आपका फेस दिख रहा बस। बेटा यहाँ पे स्क्रीन भी दिखनी चाहिए, है ना? Hello everyone, hello. Hope you are doing great. Students, as you know that we are studying class 9 mathematics and the class is going for revision. Okay. So currently we are revising our syllabus and the chapter name is number system. Okay, which is known as Sankhya Paddhati. Have you got it? Have you got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, एक बात और, जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो सारे बच्चे देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को। ठीक है, एक बारी बेटा आप लोग जिसको भी प्रॉब्लम है एक बारी रीज्वाइन कर लें। अच्छा, so in the previous lecture I have told you rational numbers and I am hoping that you learn about it. Have you learned about it? Yes. चलो, तो जो लेट्स सपोज अगर जीरो लिखा गया है तो क्या हम लोग जीरो को रेशनल नंबर बोलेंगे? इज जीरो अ रेशनल नंबर? गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। ओके, सपोज टू लिखा हुआ है, इज टू अ रेशनल नंबर? क्या टू एक रेशनल नंबर है? बहुत यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यह रेशनल नंबर इसलिए है, ठीक है, देखो जो टू है वो रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1 एंड दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट रेशनल नंबर। इसी प्रकार से सिमिलरली जीरो कैन बी टेकन एज 0/2, 0/3, 0 एनीथिंग। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। ओके, अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इन दिस class we will study about operations on rational numbers. Okay, तो क्या कोई बच्चा बता पाएगा मेरे को कि how many types of operations are there in the mathematics? How many operations are there in mathematics? 4. Very nice, very nice. ठीक है, 4 टाइप्स के, है ना, ऑपरेशंस होते हैं। ओके बेटा, एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और बच्चा लास्ट वाला होता है डिवीजन। यस, चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? एडिशन के बारे में सीखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐड 7 and 8/5, यानी कि 7 and 8/5 को आपको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, 7 and 8/5 को आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? इसको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको सिखाऊंगा। अच्छा काजल, आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो, लेफ्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? सर स्क्रीन नहीं दिखती। इसका मतलब अभी नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ से। आपने पूरे दिन में नेट खत्म कर दिया क्या? सर रिचार्ज खत्म हो गया। ओहो, समझ गया। ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर हो सके ना तो किसी दूसरे के मोबाइल से, है ना, मोबाइल का डेटा यूज करने की कोशिश करिए, यानी कि हॉटस्पॉट ऑन करवाने की कोशिश करिए। अगर सर हॉटस्पॉट ही ले रखा है। अच्छा, सब ठीक। अब देखो बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना होता है? तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में कराना होता है। ठीक है, तो 7 5 का कितना होता है? तो बच्चों 7 5 का होता है 35 और 35 में इस वाले 8 को ऐड करना होता है। ठीक है, अच्छा, तो जब आप इसको ऐड करोगे बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। हाँ, अभी ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे 35 और 8 को ऐड करने में कितना आता है? तो 43। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों 43/5। क्या आपको इस जो क्वेश्चन है वो समझ में आया? यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। तो बहुत ही इजी था, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करवाना था। 5 का मल्टीप्लाई करवाना था 7 में, और जो ही 7 में मल्टीप्लाई कराना था तो जो रिजल्ट आता उसको न्यूमरेटर से ऐड करने था। ठीक है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसका एक और तरीका है, वही मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इसका जो दूसरा वाला तरीका है बेटा, वही मैं सिखाना चाहता हूँ।
तो रुकिए दूसरे वाले तरीकों को मैं सिखाता हूँ, ठीक है। ये तो ठीक है, आप लोग ये सीख गया तो अच्छी बात है। एक दूसरा तरीका है उसको मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए सीखते हैं। ठीक है, दूसरे वाले तरीकों को सीखते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा कि इसी क्वेश्चन को कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट है और इसको सीखने का प्रयास करिएगा। तो क्वेश्चन हम लोग का ये था। तो बच्चों 7 को आप 7/1 बड़े इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं। अब 1 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो 1 और 5 का एलसीएम बच्चों कितना होता है, तो आप ध्यान से देखोगे तो 5 ही होता है, ठीक है। तो जब 5 होता है तो एलसीएम 5 हो जाएगा। अब इस 1 से इस 5 को डिवाइड करने की कोशिश करिए। तो जो जब बच्चों आप इस 5 को 1 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा ये, तो 5 टाइम्स में जाएगा। एंड दैट्स वाई ये जो ग्रीन वाला 5 है ये मैं इसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से कराना पड़ेगा, जो कि कितना है, जो कि है 7। ओके 7 है। अच्छा फिर इस 5 से डिवाइड करिए आप। जब आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना आता है। तो बेटा 5 को 5 से डिवाइड कराने पे 1 आता है, ठीक है। तो जब 1 आता है तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से 1 लिख देता हूँ, और ये जो 8 है इसका मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। अच्छा इतना करने के बाद, ओके बच्चों, इतना करने के बाद अब आप इसको सॉल्व करिए। चलिए तो 7 5 जार 35 एंड 8 1 जार 8 होता है। हाँ अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो 35 में 8 आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 43/5। एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बताओ बच्चों दोनों ही तरीकों से 43/5 आ रहा है ना सर ठीक है। तो क्या आप Yes, दोनों sir. ही तरीके, यस, क्या आप दोनों ही तरीकों को, दोनों ही मेथड्स को आप सीख पा रहे हो बच्चों? यस सर। यस सर। सर ठीक है बहुत बढ़िया। देखो बेटा दोनों तरीकों को सीखो, है ना, दोनों ही जरूरी हैं। इनफैक्ट ये जो राइट हैंड साइड वाला है ना, राइट हैंड साइड वाला वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी सवाल राइट हैंड साइड वाले मेथड से आसानी से आप लगा लोगे, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मेथड है उसको सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए लगा पाओगे आप। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ओके ओके अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। होप आपने इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके देखो बेटा यहाँ पे अब क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक पूछा गया है, पहले की तरह नहीं है। तो जब पहले की तरह नहीं है बच्चों, है ना, जब पहले की तरह नहीं है तो इसको आप पहले की तरह कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? देखो बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों जगह सेम है। तो जब दोनों जगह सेम होता है ना बच्चों, जब दोनों जगह सेम होता है तो एलसीएम भी सेम आता है। 3 हो जाएगा एलसीएम। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो आप चाहो, ठीक है, तो अगर अगर मान लो इसको डायरेक्टली करना चाहो तो रुको मैं इसका भी 2 तरीका सिखाई देता हूँ, लेकिन इसको तो कोई मतलब नहीं है, बट मैं अब बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा अगर सेम होगा ना, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम तो सेम आएगा, ठीक है। और जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज लिख दीजिएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, तुरंत आपका आंसर सही आ जाएगा। तो 5 और 2 कितना होता है 7, यानी 7/3 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये तो काफी सवाल इजी था, है ना, ये सवाल काफी ज्यादा इजी था। अगर इसको टफ बनाना हो तो जानते हो मैं कैसे देता? देखो अगर इसको टफ बनाना है तो मैं इसको ऐसे देता, ऐसे। इस सवाल को देखो, ये अच्छा सवाल है। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया ये भी ठीक है, आप सीख लो, लेकिन इसमें कुछ यूनिकनेस नहीं थी, है ना, इसमें कुछ भी यूनिकनेस नहीं थी। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सेम डिनोमिनेटर है। तो जब सेम डिनोमिनेटर है तो बेटा जो आपका न्यूमरेटर होगा ना वो एज इट इज लिख जाएगा। क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? यस सर। ठीक है ना, अच्छा यस सर। ठीक है।
जब भी है ना, जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम दिया जाएगा तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सिखाता हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये 5 और ये 6 है, तो 5 और 6 का एलसीएम आप लोग बताइए कितना होता है? सर 30। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तो आंसर तक लिख दे रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हाँ आंसर तक लिख चुके हैं चैट सेक्शन में, ठीक है। चलो, तो 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है, 30 लिख दीजिए। 30। हाँ, अब इस 5 से 30 को डिवाइड करिए। तो जब 30 को 5 से डिवाइड करोगे बेटा कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। और इस वाले 2 को आपको यहाँ लिख देना चाहिए। अच्छा, अब इस वाले 6 से इसको डिवाइड करो 30 को, तो 30 को जब 6 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में कट होगा ये? तो बच्चों ये 5। हाँ, ये 5 टाइम्स में कट होगा। 5। अब बच्चों ये जो न्यूमरेटर वाला 5 है ना, ये न्यूमरेटर वाला 5 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे न्यूमरेटर वाला 5 ग्रीन कलर ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद 6 का मल्टीप्लाई 2 में करिए तो 6 2 जा 12 एंड 5 5 जा 25। 25 में बेटा 12 ऐड करिए। सर 37/30। एकदम करेक्ट आंसर, 37/30। ठीक है, 37/30। एकदम। 37/30। ओके उत्कर्ष, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इश्यू की वजह से अगर डिसमिस हो गया था कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ज्वाइन आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए बच्चों? जल्दी से बताइए। सर यस सर। ओके, दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर हाँ आपको समझ में आया ना, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करें बच्चों? यस सर। ठीक है। सर अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछा गया। बोला जा रहा है कि 3 को ऐड करिए -7/3 से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो बेटा यहाँ पे आपका लगेगा साइन का कन्वेंशन। क्या आप सारे बच्चों को साइन का कन्वेंशन याद है? यस यस सर। सर। ओके, तो देखो बेटा, प्लस का है ना, जब प्लस का मल्टीप्लाई कराते हैं प्लस में तो क्या आता है? प्लस। बहुत सर बढ़िया। प्लस सर। प्लस। और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कराते हैं तब क्या आता है? माइनस। नहीं, प्लस। नहीं, तब भी प्लस आता है बच्चों। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में कराते हैं तब क्या आता है? माइनस। माइनस। बहुत सर बढ़िया। माइनस। और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कराते हैं तब? माइनस सर माइनस। माइनस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। आई होप आपको ये चीजें याद होंगी बच्चों। ये सारी चीजें मैं सिखाया हूँ, बताइए सिखाया हूँ या नहीं सिखाया हूँ? यस सर। सर तो मैंने उस टाइम सिखाया होगा कि जब सेम साइन होता है, ठीक है। मैंने उस टाइम सिखाया होगा कि जब सेम साइन होता है तो आंसर प्लस में आता है, और जब डिफरेंट डिफरेंट साइन हो रहा है बच्चों, ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट साइन होता है तो आंसर माइनस में आता है। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, अब देखिएगा ध्यान से। उस हिसाब से है ना, उस हिसाब से ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे आप, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा? सर माइनस। माइनस होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो -7/3 आप ऐसे लिखोगे। अब देखो करेंगे क्या, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराना होता है, तो 3 3 का कितना होता है? 9। 9। और ये 7 एज इट इज लिख लीजिए। और बच्चों 3 को एज इट इज उतार दीजिए। तो 9 में से 7 जाता है, कितना आता है बच्चों? सर 2। वेरी गुड। 2। So your final answer will be 2/3. Is it clear बच्चों? यस सर। सर बट हमने दूसरे सर। मेथड से किया है। किस मेथड से बताइए? आपने दूसरा वाला बताया था। ओके, गॉट इट। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, ठीक है। एक बार अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, इनफैक्ट सारे बच्चे चेक कराइए, ठीक है। जरा मैं देखना चाहता हूँ कहीं आप लोग गलत मेथड तो नहीं लगा रहे हो। अगर दूसरा वाला मेथड लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है।
तब तो आप लोग का दिमाग काफी शार्प है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर सही है, काजल करेक्ट आंसर है बेटा। विवेक जोशी करेक्ट आंसर है। सूरज तिवारी करेक्ट है। प्रिया तिवारी करेक्ट आंसर बेटा। प्रिंस सिंह करेक्ट है, करेक्ट है बेटा प्रिंस सिंह। तारा चंद एकदम करेक्ट आंसर आया है आपका भी, ठीक है। ओके ओके ठीक है, चलो नासिर अली करेक्ट आंसर आया बेटा आपका भी, ठीक है। तो बेटा क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। यस सर। ओके ओके। सर अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप सभी लोगों को उस क्वेश्चंस को अपने मन से सॉल्व करना है और सारे बच्चों को अपनी अपनी कॉपी चेक करानी है। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 + 2/3। सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। सारे लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराएंगे बच्चों। विवेक जोशी बेटा करेक्ट आंसर नहीं है आपका, ठीक है। विवेक जोशी इनकरेक्ट आंसर है। उत्कर्ष करेक्ट आंसर बेटा आपका। रिया दिघालिया करेक्ट आंसर है। और साहिल, यस साहिल का भी करेक्ट है। और सुनील, सुनील का भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, सुनील का भी करेक्ट आंसर। सत्यम के नाम से एक बच्चा है, इनका भी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, क्या किसी और को कॉपी चेक करानी है? प्रिया आपका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। ताराचंद करेक्ट है। प्रिंस सिंह करेक्ट है। एक सेकेंड यार, चलो। सचिन यानी कि काजल, ठीक है करेक्ट। बेटा काजल सॉरी क्यों बोल रहे थे आप, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई थी? सर गलती से दूसरा टाइप हो गया था। ओ ठीक है। 3 और 9 का मल्टीप्लाई कराइए, कितना होता है बच्चों? 21। 21? अरे बेटा 27। 27। 27। हाँ 27। 27। यस यस। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गलती से आपने 21 बोला होगा। और बेटा अगर जानबूझ के बोला है तो आप पिटाई खाओगे फिर। ठीक है, चलो। 27 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 29। बिल्कुल सही। चलो, अच्छा आपका माइक ऑन नहीं कर रहा है, माइक काम नहीं कर रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं साहिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना चैट में ही आंसर लिख दो या फिर सिर्फ अपना कैमरा ऑन करके अपनी अपनी कॉपी चेक कराते रहना। हाँ सतीश कुमार ठीक है, ताराचंद ठीक है बेटा, ओके गॉट इट, ठीक है यस। क्या हम इसको आगे कंटिन्यू करें बच्चों? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा देखो, मैं मजाक मजाक में पिटाई करने की बात बोलता हूँ, ठीक है, तुम लोग इसको सीरियसली तो नहीं लेते बेटा? नो सर। हाँ, सीरियसली कभी मत लेना। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, तो अक्षय जोगी के नाम से जो बच्चा है, प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन करिए, ठीक है। यस बेटा, ये तो मैं मजाक ठीक है, मजाक में बोल देता हूँ आपको। आप लोग तो इतने प्यारे हो, मारने का मन ही नहीं करेगा मेरा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन पूछूं सर बच्चों? पॉसिबल भी नहीं है। नहीं बेटा, पॉसिबल तो है। पॉसिबल बनाने के लिए मैं आपके स्कूल पे आऊंगा ही। हाँ, तब काजल तो पॉसिबल हो जाएगा तब तो। यस सर। सबसे पहले तुम्हारी ही पिटाई करेंगे फिर।
चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिखाओ। बच्चों इसको सॉल्व करके दिखाइएगा, है ना। यस, कोई भी जल्दबाजी नहीं है ना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आप सारे बच्चे ध्यान से करिए। अच्छा एक बात और, जो बच्चे नए हैं है ना, वो मुझे अपना नाम बता सकते हैं कि सर मैं क्लास में न्यू हूँ और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सर सॉरी, इशू हो गया था। अच्छा किरण सिंह, कोई दिक्कत। हाँ रेखा प्रजापति के नाम से आई थिंक एक बच्ची या बच्चा है। बताइए आप क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, सत्यम का ठीक है, मुस्कान का ठीक है, साहिल आपका भी ठीक है, काजल ठीक है, ठीक है। अच्छा मुस्कान, आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है ना बेटा। यस सर। गुड। उत्कर्ष का भी ठीक है, सूरज यादव करेक्ट है। अच्छा किरण सिंह, आप क्लास में नए हो। ओके ओके बेटा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी लोगों को भी बता देना चाहिए कि कौन कौन बच्चे नए हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। अच्छा किरण सिंह के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, आपका नाम क्या है बेटा। प्रिया तिवारी करेक्ट आंसर, ताराचंद करेक्ट आंसर, सुनील करेक्ट आंसर। दीपांशी नाम है आपका, ठीक है दीपांशी, ठीक है। अच्छा आप भी न्यू स्टूडेंट हो, सत्यम, ठीक है। नाम क्या है बेटा आपका। प्रिंस सिंह करेक्ट आंसर, ठीक है। सत्यम नाम है, ओके बढ़िया, ठीक है। मायने में जाते ओके, यानी कि आज काफी अच्छे और नए नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। अच्छा बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं। अच्छा जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए बेटा, आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ वो समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बेटा। जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज आप मेरे को बता दीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये समझने में आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है बेटा। अच्छा आप 3 दिन पहले भी प्रेजेंट थे, यानी 3 दिन से क्लास लगा रहे हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अच्छी बात है। रेगुलर रहो हमेशा, हर एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अच्छा सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत ही प्यारे बच्चे हो फिर आप लोग, है ना, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, मैं समझ गया, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात बच्चों, अब मेरी बातों को समझिएगा। देखिए ये 7 है और ये 8 है ना। 7 और 8 है तो इनको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 7 और 8 का एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा। मैं एक बार सिखा देता हूँ, जितने भी नए बच्चे हैं वो भी सीख लेंगे, पुराने बच्चे तो जानते ही होंगे, लेकिन पुराने बच्चे भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले 2 से कट करने की कोशिश करते हैं। तो 2 4 जा 8, 7 को कट आप नहीं कर सकते हो तो फिर से कट करो। 2 2 जा 4, ठीक है। 7 को आप नहीं कट कर सकते हो, फिर से 2 से कट करो। 2 1 जा 2। अब बेटा 7 से हार मान के कट करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो एलसीएम क्या होगा, सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 7 जा 56, 56। ठीक है। तो बच्चों एलसीएम आपका होगा 56। बहुत ही बढ़िया, मेरे बताने से पहले ही बच्चे आंसर लिख रहे थे सर। यस यस यस, दीपांशी बोलने की सर आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो यस, आप लोग अच्छे से समझते जाओ, मैं तो समझाऊंगा ही बेहतर ढंग से, है ना। चलो तो देखो ये 56 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब 56 को आप 7 से डिवाइड करोगे ना बच्चों, सर एक बार मेरा 8 चेक आएगा, कर 8। देना सर। एक सेकंड, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, एक सेकंड। हाँ हाँ, अभी को एक बच्चा बोल रहा था कुछ, बताइए क्या बोल रहे थे। किसी का कुछ डाउट था, कुछ पूछना था। सर मेरा आंसर ठीक है। अच्छा ताराचंद, ठीक है। अभी मैं कॉपी चेक करता हूँ बेटा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दो। तो 7 8 56, यानी कि 7 8 जा 56 होता है। आप इसको कैंसिल कर दोगे यानी 8 आ जाएगा, यानी कि जो कोसेंट आता है 8 है ना, जो कोसेंट 8 आया बेटा,
जो ग्रीन कलर से 8 है, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ बच्चों, एक सेकेंड, यस, 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो ब्लैक कलर में जो कि न्यूमरेटर में लिखा गया है 3, इसको आपको लिखना पड़ेगा, एंड आफ्टर दिस यू हैव टू डिवाइड 56 विथ 8। तो जब 56 को आप 8 से डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो क्या होगा, 7 टाइम्स, वेरी गुड, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई ये 9 है, ठीक है, ये 9 ब्लैक कलर में लिखा है, तो चलो मैं भी ब्लैक कलर में लिख देता हूँ, ओके। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक समझ में आया है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो यस लिख दो। तो यस के लिए आप क्या टाइप करते हो, वाई, और अगर नो यानी नहीं समझ में आया तो एन लिख दो, ठीक है। तो यस के लिए वाई टाइप करते हैं बच्चों, नो के लिए एन टाइप करते हैं। इसके टाइप करने का मतलब क्या होता है, ताकि आप लोग का समय बचे, आप लोग तेजी से टाइप करके आगे कंटिन्यू कर लो, इसलिए मैं हमेशा वाई या फिर एन टाइप करवाना प्रीफर करता हूँ, है ना। तो आई थिंक जितने भी नए बच्चे होंगे सब समझ गए होंगे कि वाई क्यों टाइप करते हैं और एन क्यों टाइप करते हैं, ओके। तो वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। तो 8 3s are 24 and 7 9s are 24, 63। बेटा इन दोनों ही नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 4 and 3 कितना होता है, 7, and 6 और 2 कितना होता है, 8। 87 बाई 56 आएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई? yes sir, सर। Yes, sir. यस सर। ओके बच्चों, ठीक है। तो जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, काफी ये काम आने वाला है। आप सर नोट कर लिया। प्रशांत बोल रहे हैं कि सॉरी सर मैं गलती से लेफ्ट हो गया, मगर लिंक नहीं खुल रही थी अभी। अच्छा अभी लिंक नहीं खुल रही थी, बट ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा। आप अगर करेक्ट एसआरएन नंबर फिल करोगे ना तो तुरंत वो ओपन हो जाता है। हाँ उत्कर्ष, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बच्चों को समझाना चाहता था, मैंने समझा दिया, और आई थिंक अब आप लोग सही आंसर करोगे, एंड दैट्स व्हाई अब मैं पोल देने जा रहा हूँ उत्कर्ष, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्या मैं सारे बच्चों को पोल में क्वेश्चन दूं करने के लिए? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके Yes, sir. बेटा ये क्वेश्चन है 9 प्लस 8/7, यानी कि 9 और 8/7 को ऐड करना है, ठीक है। अच्छा अब जो बच्चे नए हैं वे ये सोच रहे होंगे कि सर इसका आंसर कैसे करना होता है, तो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। जो भी न्यू बच्चे हैं मैं उन सभी बच्चों को सिखा देता हूँ कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे करना होता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हर एक चीज आपको एकदम बेसिक से सिखाई जाएगी बेटा, एकदम बेसिक से। सर पोल ऑन नहीं है। एक सेकंड बेटा, चलो पोल ऑन हो चुका है, ठीक है। अब मैं सारे बच्चों को दिखा देता हूँ कि कैसे करना होता है पोल में आंसर। जो भी नए बच्चे हैं ना, जो नए बच्चे हैं एकदम फोकस करिएगा, इनफैक्ट सारे बच्चे फोकस करिए, जो नए बच्चे हैं वो भी, ठीक है, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो भी, ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं हमारे वो भी, ठीक है, सब लोग फोकस करिए। देखिए इसको बेटा बोलते हैं माइक का बटन, इसको अगर आप ऑन करोगे तो आप, है ना, बोल सकते हो और हमसे, है ना, जो भी परेशानियां हैं वो शेयर कर सकते हो। चलो ये तो हो गया माइक का बटन। इसको बोलते हैं कैमरा का बटन, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये कैमरा का बटन है, अगर इसको आप ऑन करोगे तो फ्रंट कैमरा आपका ओपन होता है, और फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा बनाने के लिए इस वाले बटन को आप क्लिक करिएगा। ये बटन कुछ ऐसे दिखता है, देखिएगा ऐसे ऐसे। इस वाले बटन को आप दबाओगे तो ये जो फ्रंट कैमरा है ये तुरंत बैक कैमरा में चेंज हो जाएगा और आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हो। चलो दो चीजें तो हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये 3 डॉट। ये 3 डॉट को आप जब क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा,
और ये बॉक्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अभी तो देखो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर करना होता है पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए आप देखो चैट में आंसर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैंने बंद किया है चैट सेक्शन। तो पोल में कैसे आंसर करते हैं, देखो ये जो एक्टिविटीज का ऑप्शन है बेटा, ये इस टाइप से बना होगा, ऐसे एक ट्राइंगल बना होगा, एक स्क्वायर बना होगा और एक सर्कल बना होगा। इस वाले बटन को बोलते हैं एक्टिविटीज वाला बटन, ठीक है। तो इस एक्टिविटीज के बटन पे जो ही आप क्लिक करोगे ना, तो आप इस वाले है ना सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे ये बना होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बना होगा और इस पे लिखा होगा पोल्स और नीचे की तरफ लिखा होगा 1 एक्टिव है, ठीक है। अब इसको आप क्लिक करना, जो ही आप इसको क्लिक करोगे ना बेटा, ठीक है, जो ही आप इसको क्लिक करोगे फिर एक बॉक्स बन जाएगा इस टाइप में, इस टाइप में एक बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग लिखी होगी। देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 32 और अभी को जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 62। तो आराम से वो लिखा होगा चैट से वहाँ पोल सेक्शन में और इसके 4 ऑप्शंस होंगे। अब इन चारों ऑप्शंस में केवल एक ही टिक करना होगा, जो आपको ठीक लगेगा, जो आपका आंसर आ रहा होगा उसको टिक करिएगा और टिक करने के बाद यहाँ पे सर आप प्लीज ऑप्शन दिखाएंगे, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप? जो आपने क्वेश्चन दिया था उसके ऑप्शन को दिखाना। प्लीज प्लीज एक सेकंड रुक जाओ, जरा सा मैं न्यू बच्चों को ये गाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अब ये देखो वोट का बटन है, इस वोट के बटन पे जो ही आप क्लिक करोगे ना बच्चों, तुरंत आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, तो सारे नए बच्चे टाइप करेंगे वाई अगर आपको समझ में आया तो, और अगर नहीं समझ में आया तो टाइप करेंगे एन। मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे जितने भी नए बच्चे हैं, ठीक है। ओके ओके ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। आई होप मैंने सारे बच्चों को सिखा दिया कि कैसे करना होता है आंसर। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। अब आप लोग आंसर करिए, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर करिए बच्चों। सारे बच्चे आंसर करिए। अच्छा बच्चों, क्या आप लोग स्कोर जानना चाहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. यस, स्कोर काफी बेहतरीन सा है। तो बच्चों 24 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है एंड आई थिंक 3 बच्चे हैं क्या? हाँ 3 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 3 बच्चों ने इनकरेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। ठीक है, 24 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, 3 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करिए। बच्चों इस टाइम 27 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया और 6 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। 6 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। जितने भी नए बच्चे हैं मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ बेटा, मैंने चैट बंद किया है क्योंकि देखो जब भी मैं पोल ऑन करता हूँ ना, ये मेरा रूल है, इस क्लास का रूल है कि जब भी पोल ऑन किया जाता है तो चैट सेक्शन हमेशा बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब पोल ऑन होता है ना, तो ये जो 4 विकल्प होते हैं ABCD, ये बच्चे तुरंत यहाँ पे चैट में लिखने लग जाते हैं, जिससे चीटिंग हो जाती है। तो इस चीटिंग से बचने के लिए, ठीक है, हम चैट बंद कर देते हैं और सिर्फ पोल ऑन होता है। हाँ, जब पोल को मैं इंड कर देता हूँ तुरंत मैं चैट को ऑन कर देता हूँ, तब आप चैट में आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो आई होप मैंने आपको ये डाउट भी क्लियर कर दिया कि चैट बंद क्यों किया जाता है। ओके बेटा, लास्ट के 10 सेकंड और हैं एंड आफ्टर दैट आई विल डिलीट पोल सेक्शन एंड आई विल टर्न ऑन द चैट सेक्शन। और बच्चों एक बात और याद रखिएगा, जब चैट सेक्शन ऑन होता है ना, तो चैट सेक्शन ऑन होते ही आप लोगों को है ना अपना कैमरा ऑन करके कॉपी चेक कराना होता है। ये भी इस क्लास का रूल है, ठीक है। मान लेते हैं कि पोल ये चल रहा है, तो पोल मैं जब बंद करूंगा तो चैट ऑन कर दूंगा,
चैट ऑन होते ही आप लोग कैमरा ऑन करके, है ना, अपनी अपनी कॉपी चेक कराओगे। आई होप मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं इस क्लास के। ओके, अब मैं पोल को बंद करता हूँ, चैट ऑन करता हूँ, एंड नाउ यू कैन शो योर नोटबुक। यस, प्रिंस का ठीक आंसर आया है, काजल का ठीक आंसर आया है, सत्यम का ठीक है, प्रिया तिवारी करेक्ट आंसर, यस, सुनील करेक्ट आंसर, उत्कर्ष करेक्ट आंसर, नासिर अली करेक्ट आंसर, सतीश करेक्ट आंसर, अक्षय करेक्ट आंसर, मुस्कान करेक्ट आंसर। फिर और कौन है? सर मेरे को भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको फिर से सिखाता हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सतीश कुमार, ठीक है, गिशन करेक्ट आंसर, ताराचंद करेक्ट आंसर, सूरज तिवारी करेक्ट आंसर, सतीश कुमार करेक्ट, साहिल करेक्ट है। ओके, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ सारे बच्चों की मैंने कॉपी चेक करी है, सभी लोग के करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। किरण के नाम से एक बच्ची है, वो बोल रही है कि सर मुझे ये सम नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं हूँ किस लिए, मैं यहाँ पे हूँ आप लोग को सिखाने के लिए, ठीक है। चलो मैं सारे बच्चों को सिखाता हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा, होता क्या है ना, यहाँ पे आपको 7 का मल्टीप्लाई 9 से कर देना होता है डायरेक्टली, अगर आप एकदम शॉर्ट में इसको करना चाहते हो तो बताओ किरण के नाम से जो बच्ची है, 9 7,000 कितना होता है बेटा? 9 7,000 कितना होता है? 60. जो किरण के नाम से 63 सर 63। सर 63 बिल्कुल सही है, 63 होता है। ओके, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, 63 के बाद प्लस का साइन बनाना है क्योंकि प्लस है, और ये जो न्यूमरेटर में 8 है ना, इसको एज इट इज लिख देना होता है। तो 63 प्लस 8 बाई 7 आप करोगे। अब देखो 63 में इस वाले 8 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 71/7। बहुत ही बढ़िया बेटा। 21. तो उस हिसाब से कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा? A. ए। तो किरण के नाम से जो बच्ची है, क्या आपको समझ में आया बेटा? किरण के नाम से जो बच्ची है, समझ में आया? बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, और ये रहा एक और क्वेश्चन। हालांकि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग कर ना पाओ। ये सारी चीजें मैंने सिखाया है, और अगर आपने अच्छे से सीखा है मेरी बातों को तो आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। मैं पोल ऑन कर देता हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। बेटा बिल्कुल भी जल्दबाजी मत दिखाइएगा, एकदम आराम से सॉल्व करिए। जब पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ जो मैंने आंसर निकाला है वो करेक्ट है, तब जाकर के आंसर अपना टिक करिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है। देखो अभी को 3 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से एक बच्चे का गलत है, और अच्छा हाँ, 2 बच्चों का ठीक है, एक और बच्चे ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, इंक्रीज हो रही है नंबर। 4 बच्चों का करेक्ट आंसर है, एक बच्चे का इनकरेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। सर आई हैव डन। बहुत ही बढ़िया मुस्कान, गुड बेटा। Done, sir. हो गया, ओके। बाकी सर हो लोग क्या? गया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। तो मैं एक बार स्कोर बता देता हूँ दोबारा से। देखो बेटा अब तक, Yes. हाँ अब तक 15 बच्चों का, अच्छा इंक्रीज हो गया, और ओके अब तक 16 बच्चों का करेक्ट आंसर है, और 5 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर, सॉरी सॉरी 17 बच्चों का करेक्ट आंसर है, 5 बच्चों का इनकरेक्ट है।
ये संख्या और इंक्रीज कर गई। इस समय 21 बच्चों का करेक्ट आंसर 22 हो गया। बहुत ही शानदार, एक एक सेकंड में ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, एक एक सेकंड में, बहुत ही बढ़िया। 23 हो गया, गुड। 23 बच्चों का करेक्ट आंसर है और 6 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। 24 हो गया, गुड गुड। बेटा जितने भी बच्चे हैं सब लोग इसको अटेम्प्ट करिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। सर मेरे को समझ आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जितने भी न्यू बच्चे हैं, जितने भी ओल्ड बच्चे हैं, सब के सब इसको ट्राई करिए, सारे लोग मिल के। सर मेरा हो गया। ठीक है, यस, सारे बच्चे मिल के इसका आंसर दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद करूं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। बेटा, Yes, इस sir, तरीके copy से check कर लीजिए। इस तरीके से रुपेश कुमार के नाम से जो बच्चा था, इस तरीके से बेटा बदतमीजी नहीं करनी है, अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा। क्लास में रहिए, सिंसियर रहिए। क्लास में बदतमीजी नहीं, ठीक है। चलो, सॉरी सर। ओके, आगे से ध्यान। ओके, तो यस, मैं कॉपियां चेक कर रहा हूँ। उत्कर्ष का ठीक है, साहिल कुमार करेक्ट है, मुस्कान का ठीक है, सत्यम का ठीक है, काजल का ठीक है, नासिर अली ठीक है बेटा, ओके। प्रिया तिवारी करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे एकदम कंसिस्टेंट है ना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वे हमेशा करेक्ट आंसर देते हैं। जो ये नाम मैं लेता हूँ ना बेटा, ठीक है, ये सभी का है ना, हमेशा आंसर आता है सभी का। सुनील का करेक्ट है, किशन का करेक्ट है, प्रिंस सिंह करेक्ट आंसर, ठीक है। सूरज तिवारी करेक्ट आंसर, अफजल के नाम से एक बच्चा है, करेक्ट आंसर, ठीक है। सारे बच्चे अपनी कॉपी चेक कराइए। किरण सिंह, एक सेकंड, मैं आपकी कॉपी नहीं चेक कर पा रहा हूँ, एक सेकंड बेटा। किरण सिंह, एक सेकंड बच्चों, ठीक से अपनी कॉपी चेक कर। हाँ, थोड़ा सा कैमरा नीचे ले जाइए, थोड़ा कैमरा नीचे। अभी ठीक है, अभी ठीक है। 103/72 करेक्ट आंसर है, ठीक है। सर मेरा करेक्ट आता है, प्रशांत। बिल्कुल, अगर आपका करेक्ट आता है तो अच्छी बात है। और जितने भी बच्चे करेक्ट करते हैं मैं उनका अक्सर नाम ले ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराते हैं। तो जब अपनी कॉपी चेक कराओगे तो आपका भी नाम ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अक्षय, आपका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है, यस। तो आप लोग अपने अंदर एक आदत डाल लीजिए कि जब भी चैट सेक्शन ऑन किया जाता है ना, तुरंत आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा लिया करो। रिया दिखा लिया बेटा, आपकी मैं कॉपी ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा हाँ, अब देख पा रहा था, ठीक है, सही था, सही। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे 9 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। कितना होता है 9 और 8 का एलसीएम? 72. 72 को आप डिवाइड करिए 9 से। 72 वेरी Time. गुड। 8. एक सेकेंड बेटा, हाँ, 72 को डिवाइड करिए 9 से, है ना। 72 को डिवाइड करिए 9 से, कितने टाइम्स में कट होगा ये? तो बच्चों 8 टाइम्स में कट होगा। तो ये जो कोशेंट आ रहा है ग्रीन कलर में, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। और जो न्यूमरेटर है जो कि 5 है, इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको 8 से डिवाइड करिए, 9 time. ठीक है। तो कितना होगा ये? 9 होगा, 9 टाइम्स। वेरी गुड बेटा, अभी वो किसी बच्चे ने बोला था, बहुत बढ़िया। 9 और ये 7 है, तो इसको 7 को आप लिख दो। चलो इसको रेड कलर में लिख देता हूँ मैं। तो 8 5 से कितना होता है बच्चों? 40. 40। 9 से कितना होता है? 63। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 40 एंड 63 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 172. वेरी गुड, ठीक है सर हो गया। उस हिसाब से डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। ये थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। जो बच्चा साइन कन्वेंशन अच्छे से, है ना, रिकॉल कर पा रहा होगा,
उसका आंसर करेक्ट आने वाला है, और जो बच्चा साइन कन्वेंशन याद नहीं कर पा रहा होगा उसका इनकरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से लगाइएगा, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने चैट बंद कर दिया है, पोल ऑन हो चुका है, बच्चों ध्यान से इस सवाल को सॉल्व करिए। सर स्कोर बोर्ड। हाँ, स्कोर बोर्ड बता देता हूँ, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो स्कोर हो चुका है बेटा, 6 बच्चों का करेक्ट आंसर है और 4 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। It means 6 students have given correct answer and 4 students have given incorrect answer. Now the number is increasing and 9 students given correct answer. Okay, 9 students given correct answer and 7 students given incorrect answer. अच्छा, ये जो किरण सिंह के नाम से बच्ची है बेटा, आपको अपनी कॉपी चेक करानी है, लेकिन अभी नहीं, जब मैं पोल ऑन करूंगा तब, सॉरी जब चैट ऑन करूंगा तब। अभी पोल चल रहा है ना, पोल के टाइम अपनी कॉपी नहीं चेक कराते हैं, ठीक है। चैट सेक्शन जब ऑन किया जाता है तब चेक कराते हैं, ठीक है। So now total 19 students given correct answer and 8 students given incorrect answer. (23) बच्चों का करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। आंसर दे दिया। हाँ, ओके बच्चों, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड आई एम टर्निंग ऑन चैट सेक्शन। ओके, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। यू कैन शो योर नोटबुक। उत्कर्ष, यस। नासिर अली करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया बेटा। काजल करेक्ट है। मुस्कान अपनी कॉपी चेक कराइए। सारे लोग अपनी कॉपी चेक कराइए, ठीक है। मुस्कान करेक्ट आंसर है आपका। साहिल करेक्ट है, ठीक है। उत्कर्ष आपका करेक्ट है बेटा। किरण सिंह, ओके। सूरज कुमार बेटा आपका क्या आ रहा है? -1/3 आ रहा है क्या सूरज? हाँ सही है, सूरज तिवारी का ठीक है, ठीक है। सूरज तिवारी का ठीक है। सूरज कुमार बेटा आपका आंसर गलत है, ठीक है। सूरज कुमार का गलत है, सूरज तिवारी का करेक्ट है, ओके। रिया दिगालिया करेक्ट है। संतोष सिंह करेक्ट आंसर। रिया दिगालिया करेक्ट आंसर। सुनील करेक्ट आंसर। सतीश करेक्ट आंसर, ओके। प्रिंस सिंह करेक्ट आंसर, ठीक है। विवेक जोशी करेक्ट आंसर, ठीक है। यस सर सी। बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये कैसे सॉल्व करना होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराइए, तो 5 3 जा 15, तो -15 हो जाएगा बच्चों, और ये 4 है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे ये 15 माइनस में है और ये जो 4 है वो प्लस में है, यानी कि डिफरेंट साइन है। और बच्चों जब डिफरेंट साइन होता है ना, तो जो नंबर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, तो 11/3। और जो नंबर ग्रेटर देन होता है उसका साइन हम लोग यूज करते हैं। यस सर, माइनस आ जाएगा। बिल्कुल सही, 15 यहाँ पे बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सर मेरा आंसर ठीक है, चेक करना। सही है, सर ठीक है। सही है, सही है। ओके बच्चों, ठीक है। चलो, तो अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज का होमवर्क नोट करिए सारे बच्चे।